अर्चना, वड़ा पाव और भजिए। मानव, एक बात सोच रही थी, जैसे ही थोड़े से पैसों का इंतजाम होता है तो हम घर का थोड़ा सा सामान लेकर आएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता आप मेरे होते हुए आपको बाहर से खाना लाना पड़े। मैं भी तब से यही सोच रहा था, लेकिन पैसे ही नहीं आ रहे। लेकिन तुम चिंता मत करो, रघु है ना, वो मुझे कहीं लेके जा रहा है। उन लोगों को एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। अगर पप्पा की कृपा रही तो ये नौकरी मुझे मिलेगी। हाँ, और फिर हमारी जितनी भी मुसीबतें होंगी सारी दूर हो जाएंगी, है ना? इतना विश्वास है मुझ पर? कभी कभी डर लगता है तुम्हारे इस विश्वास पे, कहीं तुम्हारे विश्वास पे खरा नहीं उतरा तो। ऐसा हो ही नहीं सकता मानव। लेकिन अब तक तो ऐसा ही हो रहा है ना। एक हफ्ता हो गया हमें घर छोड़े हुए, लेकिन तुम्हें इतनी सारी तकलीफ, इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम मानव, मैंने कभी भी शिकायत की है आपसे? यही तो प्रॉब्लम है अर्जुन, तुम कभी कुछ बोलती ही नहीं। जो भी होता है पप्पा की मर्जी समझ के उसे अपना लेती हो, और तुम जब कुछ नहीं कहती हो तो उस समय मैं बहुत अपराधी महसूस करता। मानव, मैं खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। लेकिन मैं तुम्हें और बहुत खुश देखना चाहता। मेरी खुशी किस में आप जानते हैं? किस में? आप में। आप जितना मेरे करीब रहेंगे मेरी खुशियां उतनी ही बढ़ेंगी। एक बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे मानव। भूल? कैसी भूल? जिसने हम दोनों को एक किया, हमने उसी का शुक्रिया अदा नहीं किया। श्रावणी, तुम सच कहती हो? हमें एक बार उससे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो चलते? साथ में सचिन से भी मिल लेंगे। ठीक है, रघु से मिलने से पहले मेरे पास 4 घंटे, तब तक उससे मिल लेते हैं। चलो। मानव, अर्चना, तुम दोनों यहाँ दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ। कोई कहीं जा रहा है? हाँ, वो मैं यूएस जा रही हूँ। कितने दिनों के लिए? कोई खास वजह? वजह मानो तो है, मानो तो नहीं। और रही बात कितने दिनों की, तो वो मैं खुद नहीं जानती। शायद वापस ही ना। लेकिन श्रावणी, इस तरह अचानक तुम? अब इस शहर में मेरा बचा ही क्या है? अब मेरा यहाँ रहकर क्या फायदा? इसलिए मैं जा रही हूँ। अर्चना, और एक विनती है तुमसे, मेरे सचिन का ख्याल रखना। तो उसे अच्छे से अच्छे संस्कार देना। मैं उसे मानव की तरह एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। श्रावणी, लेकिन सचिन तो तुम्हारे साथ है ना? मेरे साथ नहीं। आई तो यहाँ खुद आकर सचिन को अपने साथ लेकर गई थी। वो तो वहां उस घर में। लेकिन तुम दोनों ही कैसे नहीं जानते? शादी, अब हम दोनों उस घर में नहीं रहते। शादी के बाद आईने में घर से निकाल दिया, इसलिए हम कहीं और रहते। श्रावणी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ, लेकिन जितना धन्यवाद करूंगी उतना कम है। और इससे मैं तुम्हारे बड़प्पन का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी,
कि तुमने हमें हमारी जिंदगी वापस दी। अगर तुम उस वक्त शादी के लिए इनकार नहीं करती तो पता नहीं क्या होता, हम दोनों जी भी पाते या नहीं। शालिनी, हम दोनों को माफ कर देना प्लीज। नहीं अर्चना, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने शादी से इनकार कर कर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतनी दिक्कतें आती ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो आई का स्वभाव जानती हो ना। आज नहीं तो कल उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो तुम दोनों को अपना लेंगी। और जैसे तुम उस घर में जाती हो ना, मेरे सचिन को अपना लेना, उसे माँ का प्यार देना, उसका ख्याल रखना। और जब भी मैं वापस लौटूंगी ना, मैं उससे मिलने जरूर आऊंगी। मंजू, क्या जरूरत थी अर्चू से मिलने की? जरूरत थी विनोद। आई विनोद बाबा, जरूरत थी। अर्चू ने सही गलत जो कुछ भी किया वो उसकी मर्जी, लेकिन हम उसे इस तरह बर्बाद होने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। इस घर की बेटी है वो, अगर वो किसी परेशानी में है तो उसकी मदद करना हम लोगों का फर्ज बनता है। इसीलिए गई थी मैं वहां पर। लेकिन आई, वो जिन हालातों में रह रही है ना, आई वो हमारी सोच से एकदम परे है। अरे जिस बस्ती में वो रह रही है, छी, इतनी गंदी बस्ती ना कि मुझे तो बताते हुए भी, अरे चोर उचकों की बस्ती है, गंदे लोग रहते हैं वहां पर। और जिस घर में अर्चना रहती है, छत टपक रही है वहां पर, और दीवारों पर तो सिर्फ पोपड़े निकल रहे हैं। और एक आध दो ही बर्तन थे घर पर, पता नहीं खाना भी बनाती होगी या नहीं। पता नहीं वो मानव अर्चना को कुछ खिलाता पिलाता भी है या नहीं। बड़ा ढीठ बनकर लेकर गया था ना यहाँ से अर्चना को, कि अर्चना को खुश रखूंगा मैं, लेकिन फेल्यूर साबित हुआ। बाबा, वो मानव ना अर्चू को खुश रखना तो दूर, उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है शायद से। आई मुझे तो अर्चू का भविष्य मानव के साथ, अरे अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता।